गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर, जिसमें नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। आज हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में अगर हम लोग रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 रेसिस्टर हो गया, ये हम लोग का 3 रेसिस्टर हो गया। सभी का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिया गया और सभी का दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से अगर कनेक्शन किया गया है तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्वबद्ध कनेक्शन। यहाँ R1 लिख दिए, R2, R3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सप्लाई से जोड़ते हैं। ये हम लोग सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि ये हो गया VT, यहां से जो करंट निकल रहा है वो हो गया I, जिसको IT भी कह सकते हैं, टोटल करंट भी कह सकते हैं। अब ये जो जा रहा है इस जंक्शन पर पहुंचा और यहां से ये 3 भाग में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है, अलग अलग चला जा रहा है। तो इस रेसिस्टर में जो R1 में जो करंट जा रहा है इसको I1 कहेंगे, R2 में जो करंट जा रहा है इसको I2 कहेंगे, और R3 में जो जा रहा है करंट इसको I3 बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी प्रतिरोध में करंट गुजरने का जो रास्ता है अलग अलग है, और ये प्रतिरोध जो रहेगा, जितना इसका वैल्यू रहेगा उसके अनुसार, अगर कम वैल्यू रहेगा तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ज्यादा वैल्यू रहेगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर जो बैटरी के पास जो हम लोग का करंट है ये 3 भाग में, जैसा कि अभी यहाँ दिखाया गया है, हो सकता है 4, 5, 6 भी भाग हो, लेकिन अभी यहाँ पर 3 भाग में दिखाया गया है। तो ये 3 भाग में ये तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ का टोटल करंट हमको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दिए, IT इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। लेकिन बैटरी का एक सिरा सभी रेसिस्टर के एक टर्मिनल पर और बैटरी का दूसरा सिरा सभी के दूसरे सिरे पर जुटा हुआ है, अर्थात वोल्टेज जो है वो सभी रेसिस्टर पर एक समान रहेगा। तो VT इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। सीरीज में हम लोग क्या देखे थे कि करंट का जो फ्लो था, करंट का मान जो था वो सभी प्रतिरोध में एक समान था, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज सभी में एक समान है। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल हम लोग पढ़े हैं V बटा R, V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3। अर्थात अगर हम लोग को टोटल करंट निकालना रहेगा तो टोटल वोल्टेज में कुल प्रतिरोध, अर्थात ये टोटल प्रतिरोध जो हमको ज्ञात होगा उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ IT निकल जाएगा। उसी प्रकार
I1 निकालना अगर रहेगा तो यहाँ का वोल्टेज और इस रेसिस्टर का मान रखेंगे तो हमको इस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये भी तो सभी में कॉमन होकर के कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/RT = 1/R1 1/R2 1/R3। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। 4 होगा तो चौथा रखेंगे 1/R4, 5 रहेगा तो 1/R5 रखेंगे। तो इस फार्मूला की सहायता से हम लोग कितना भी रेसिस्टेंस पैरेलल में एक साथ जोड़ देंगे तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अर्थात कुल प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको 2 ही रेसिस्टेंस है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, RT = R1 × R2/R1 + R2। इस फार्मूला के द्वारा हम जल्दी से RT का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सभी रेसिस्टर का मान पैरेलल में जुटे सभी रेसिस्टर का मान यदि एक समान है तो हम लोग कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो RT = R/N अर्थात मान लेते हैं कि ये 100 ओम का 3 रेसिस्टेंस है, ठीक, तो 100 ओम बाई 3 यानी 33.3 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पैरेलल सर्किट में कहीं भी कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोग इसके सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे I1 है तो ये फार्मूला लिख देंगे, I2 है तो इसको रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे तो वहां का I ज्ञात हो जाएगा। PT अर्थात टोटल पावर का कंजप्शन, टोटल वाट कितना खपत हो रहा है, तो हम लोग PT P इक्वल हो गया हम लोग का पावर, तो P1 + P2 + P3। इसी तरह से जितना रेसिस्टेंस रहेगा सभी का हम लोग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला सीरीज में भी कार्य करता है और पैरेलल दोनों में। सीरीज और पैरेलल दोनों में पावर अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग इसी के द्वारा ज्ञात करते हैं। दोनों में पावर ज्ञात करने का जो नियम है वो एक समान है। पावर हम लोग कैसे निकालें, किसी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में कितना वाट खपत हो रहा है, खर्च कर रहा है, तो P = I² से भी हम लोग उसका पावर ज्ञात कर सकते हैं कि वहां पे कितना पावर खपत हो रहा है और सभी पावर को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखा। पैरेलल कनेक्शन में किस प्रकार हम लोग RT का मान ज्ञात करते था, कुल प्रतिरोध इक्विवेलेंट प्रतिरोध किस तरह निकालते हैं, करंट किस तरह निकालते हैं, पावर कंजप्शन जो है वो किस तरह से निकालते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।